लालची सेठ के रसगुल्ले। दरअसल ना एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची था। गांव में उसकी मिठाई की दुकान थी, जहां लोग दूर दूर से उसकी बनाई मिठाइयों का स्वाद चखने आते थे। सेठ की दुकान पर सबसे मशहूर थी उसकी रसगुल्ले की मिठाई। लोग उसकी मिठास और कोमलता की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन सेठ के मन में लालच का एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर रसगुल्लों में थोड़ा कम चीनी और दूध का इस्तेमाल किया जाए तो उसे ज्यादा मुनाफा होगा। इस तरह वह कम खर्च में ज्यादा रसगुल्ले बना पाएगा और ज्यादा पैसे कमा पाएगा। सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, आज से रसगुल्ले बनाते समय दूध और चीनी की मात्रा आधी कर देना। बाकी सामग्री में भी जितना हो सके कटौती कर देना, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नौकर ने सेठ के आदेश का पालन किया और उसी तरीके से रसगुल्ले बनाए गए। शाम होते होते ग्राहक सेठ की दुकान पर आना शुरू हो गए। सबने रसगुल्ले खरीदे और खाते ही शिकायत करने लगे। किसी ने कहा, ये रसगुल्ले तो पुराने जैसे नहीं लग रहे, इसमें मिठास की कमी है। किसी और ने कहा, ये रसगुल्ले उतने मुलायम भी नहीं है। लेकिन सेठ ने उनकी बातों को अनसुना किया और बहाने बनाता रहा। उसने कहा, भाई, आजकल मौसम की वजह से दूध अच्छा नहीं आ रहा है, अगली बार और अच्छे बनाएंगे। ग्राहक कुछ समझ नहीं पाए और सेठ के झूठ पर विश्वास कर लिया। अगले दिन भी सेठ ने वैसे ही घटिया सामग्री से रसगुल्ले बनाए। धीरे धीरे ग्राहकों का असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन लालच में अंधे सेठ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी दुकान की प्रसिद्धि घटने लगी और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना बंद करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। वे गांव गांव घूमकर लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें समाधान बताते। गांव वालों ने साधु को सेठ की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे सेठ ने अपनी मिठाइयों में घटिया सामग्री मिलाकर लालच के चलते लोगों को ठगा है। साधु ने कहा, लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति लालच करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। साधु ने सेठ की दुकान पर जाकर उससे कहा, सेठ, अगर तुम अपना लालच नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सेठ ने साधु की बातों को हल्के में लिया और कहा, मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, समय आने पर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। साधु वहां से चले गए और सेठ ने उनकी बात को भूलकर फिर से वही घटिया रसगुल्ले बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर कोई नहीं आने लगा। जो ग्राहक पहले उसके रसगुल्ले की तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब दूसरी दुकानों से मिठाई खरीदने लगे। सेठ का व्यापार ठप होने लगा और वह घाटे में आ गया। कुछ ही महीनों में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अंततः से सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने लालच में आकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल न किया होता तो आज मेरा व्यापार नहीं डूबता। सेठ ने साधु की बात को याद किया और तय किया कि वह अब ईमानदारी से ही काम करेगा। इस प्रकार लालच के कारण सेठ ने अपने व्यापार को खो दिया, लेकिन इस अनुभव ने उसे ईमानदारी का पाठ सिखाया।